एक बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर दर्शकों के लिए कि ब्याज दर घटा दिया है आरबीआई ने। 0.25% ब्याज दर घटा दिया गया है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, बहुत दिन बाद ये अच्छी खबर मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि शायद रेपो रेट घटेंगे और लोगों की जो कह सकते हैं ईएमआई में वह कमी आएगी, यानी जो लोन का रेट है वह कम होगा। वो जरूर कहते हैं कि जो एक अप्रैल महीना है वह लोगों को खुशहाली लेके आई है। लेकिन अब सबसे खास बात यह होगी, देखिए वैसे कि इस पूरे मामले पर अब आरबीआई ने तो अपना रेपो रेट कम कर दिया, लेकिन बैंक अपना रेट लोन रेट जो है कम करते हैं, जरूर देखने वाली बात होती है, क्योंकि इसके बाद बैंकर्स की मीटिंग होती है, बैंकर्स डिसाइड करते हैं कि किस बैंक को कितना रेट कम करना है, तो आने वाला दिन डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, जरूर कह सकते हैं एक राहत की बात लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है कि जो लोग ईएमआई पे करते हैं, लोन लिए हुए हैं, उनके लिए आने वाले दिन बहुत खुशहाल हो सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन ये पहला कदम है इस नई खबर की ओर कि शायद अब बैंक अपनी समीक्षा में, अपनी बातचीत में, अपनी मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि जो ब्याज दर है वो कम किया जाएगा। कितनी उम्मीद की जा सकती है कि अब लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी? देखिए, जैसा कि बताया कि इस मामले में बैंक लगातार मीटिंग करते हैं। अब आरबीआई के बाद आरबीआई जो क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च हुई है उसके बाद अब पूरे मामले पर बैंक जितने भी होते हैं उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि कब से कम करना है, क्योंकि वह भी अपनी समीक्षा करते हैं। और जिस 0.25 बेसिस जो रेट कम हुआ है उसके बाद बैंक चूंकि उतना रेट तो कम नहीं करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जरूर लोगों की सहूलियत जरूर मिलेगी। और जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से तमाम जो बैंकों से हमारी बातचीत होती है, बैंकर्स के जो बड़े बड़े हैं उनसे उनका कहना है कि अभी इस वक्त जो लोन कह सकते हैं लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि मार्केट जो है जो कहें वो काफी मंदा चल रहा है, काफी लोग परेशान भी इस बात को लेकर है। शायद कह सकते हैं कि तमाम आर्थिक स्थिति जो है देश की वो सुधारने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया ताकि लोग बड़ी संख्या में बाहर आए और लोन भी लें और बैंक की जो तमाम चीजें हैं वह अच्छे से चल सके और लोग जो ईएमआई लिए हुए हैं वह तमाम तरीके से हो सके। तो जरूर एक अच्छा कदम आरबीआई का यह कहा जाएगा, लेकिन यही इस बात का अभी प्रतीक्षा करना होगा, वेट करना होगा लोगों को कि जो जितने बैंक हैं वो कितने % तक लोन की जो ईएमआई के रेट है वह कम करते हैं। अभिषेक, ये जो रेपो रेट कम किया गया है, क्या ये इस तरफ संकेत करता है कि हमारी इकोनॉमी अब बेहतर प्रगति कर रही है? क्योंकि कई दिन से, महीनों से यही बातचीत चल रही थी, यही डिस्कशन चल रहा था सरकार और मौद्रिक समीक्षकों के बीच कि वाकई क्या हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिकली। बिल्कुल, जरूर इस बात का संकेत हम जरूर कर सकते हैं कि यह आरबीआई की देखिए हमेशा पॉलिसी होती है कि जब भी रेपो रेट कम होता है तो कहीं ना ये दिखाने का प्रयास होता है कि हमारा देश काफी आगे उन्नति करे, आगे बढ़े, नाम हो। और इसीलिए अधिक आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा जाती है, उसको अच्छे मजबूत करने के लिए तमाम चीजें की जाती हैं। और इसीलिए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिस लोगों से कह सकते हैं लोगों की उम्मीद थी काफी कई महीनों से कह सकते हैं कि जो रेपो रेट में कमी नहीं की गई थी, लोगों की बड़ी उम्मीद थी शायद कि नया साल यानी जो आर्थिक वर्ष होता है 2016-2017 का जो आर्थिक वर्ष अपने से शुरू हुआ है उसमें लोगों के लिए बड़ी राहत आई है कि आने वाले जो एक साल जो कह सकते हैं लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है आने वाले इन सब चीजों के लिए। जी अभिषेक, ये बताइए कि क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अब मुद्रास्फीति दर या आम बोलचाल की भाषा जो है उसमें महंगाई में कमी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इसकी आने वाले दिनों में? जरूर इस बात को हम कह सकते हैं कि महंगाई भी जरूर इस पे कम हो सकती है, लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर सबसे खास देखिए इसका रेपो रेट का जो सबसे खास असर पड़ता है वह आम लोगों पर पड़ता है। जो लोग ईएमआई लेते हैं यानी जो लोन लिया होता है उन पे अधिक असर पड़ता है, यानी उनको अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि अब बैंक को डिसाइड करना होता है कितना वो अधिक इस पूरे मामले पर कम करे। क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बैंकों को प्रेशर होगा कि जल्द से जल्द, चूंकि उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया है, तो जल्द से जल्द इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाए, आम लोगों को इसका फायदा जल्द से जल्द पहुंचे। इसका भी आरबीआई के द्वारा जरूर इस पे कहा जाएगा और जल्द से जल्द यह आम लोगों पर और देश की जो महंगाई बढ़ रही है हो सकता है उस पर भी थोड़ा बहुत इस पे नकेल लग सके। बिल्कुल, तो अभी उम्मीद की जा सकती है कि लगातार महंगाई जो बढ़ रही है वो कम हो जाए और आम लोगों के मुस्कुराने के लिए एक वजह मिले। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट में कमी लाई है, 0.25% कमी की गई है रेपो रेट में। अब जो रेपो रेट है वो 6.50 हो गई है। अब इसका इंतजार करना होगा कि क्या इस निर्णय के बाद जो बैंक हैं बाकी वो बैठकर समीक्षा करते हैं और जो
ब्याज दर है उसमें कमी करते हैं कि नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि रेपो रेट जब कम किया जाता है तो ये ब्याज दर भी कम होती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरबीआई के डायरेक्टर रघुराम राजन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद इसके बारे में औपचारिक जानकारी देने वाले हैं। बहुत दिन से ये उम्मीद की जा रही थी, हर मौद्रिक समीक्षा में ये उम्मीद की जाती थी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी की जाएगी और अब काफी दिनों बाद रेपो रेट में कमी की गई है और अब इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आम लोगों को फायदा मिलेगा। Sure, I have a statement. Governor will make a short statement first. Good morning. After reviewing the economic outlook and prospects, the Reserve Bank of India cut the policy rate by a further 25 basis points. This means we have cut interest rates by a total of 150 basis points since the beginning of the accommodative cycle. Our attention in recent months has turned to seeing that this large quantum of rate cuts is passed through into borrowing rates. The introduction of the marginal cost lending rate, the MCLR, since April 1st will help. Our first estimate from the 26 largest banks in the system, accounting for about 83% of activity, has been that since the last week of March, the median overnight MCLR is down by 50 basis points from the base rate and is down by 25 basis points across all tenures. This is important because it means an actual rate cut to the borrower of a further 25 to 50 basis points at least, even before today's rate cut. Put differently, policy action is significantly greater today than just another 25 basis point cut. Borrowing is now significantly cheaper and will continue to get so. To further this process, a major focus of this policy has been to address liquidity issues. After a detailed review and internal discussions, we've brought in significant refinements to our framework, including clearer differentiation between the durable liquidity needs of the system and short-term liquidity needs, indicated an intent to move closer to neutral on overall durable liquidity needs, reduced the MSF rate by 75 basis points, and increase the rate at which banks can deposit at the RBI by 25 basis points so as to narrow the interest rate corridor, reduce the minimum daily maintenance of CRR to 90%. All these measures, along with the government's actions on small savings rates, should also help continue the process of transmission. In addition to further durable liquidity provision, we have announced an open market operation, a purchase of government securities of 15,000 crores today. The monetary policy stance remains accommodative. Going forward, we will be looking for further monetary room in signs of good monsoon, further readings of low headline inflation, indications of softening in core inflation, and further evidence of transmission of rate cuts. Part B of this policy statement also has a number of reform measures, including continuing opening up of the banking sector, new market instruments such as money market futures, broadening participation in and easing access to markets, such as allowing retail customers the ability to trade G-Secs and to undertake foreign exchange trades. तो ये थे आरबीआई डायरेक्टर बता रहे थे कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि आपके होम लोन की ईएमआई अब कम हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने 0.25% ब्याज दर घटा दी है, यानी कि रेपो रेट में कमी की गई है। अब ये रेपो रेट 6.50 कर दी गई है। आरबीआई के डायरेक्टर रघुराम राजन इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और अब ये एक्सपेक्टेड है कि आपका होम लोन कम हो जाएगा। क्या असर पड़ेगा इसका सीधे सीधे ये आपको बता दें। ये ईएमआई के हिसाब से कितना डिफरेंस आता है और क्या फायदा होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। 50 लाख के होम लोन के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। 10 साल के लिए अगर लोन लिया है आपने, पहले अगर आपका ईएमआई 64,836 है
तो अब 64,153 हो जाएगा, यानी कि 683 रुपए का आपको फायदा होगा प्रति माह। 15 साल के लिए अगर आपने ये लोन लिया है तो 52,662 रुपए आप दे रहे होंगे हर महीने, लेकिन अब आपको सिर्फ 51,610 रुपए देने होंगे। 20 साल के लिए अगर आपने ये लोन लिया है तो 46,770 रुपए प्रति माह से अब आपको देने होंगे सिर्फ 45,955 रुपए। तो ये सीधे सीधे आपकी जेब के लिए फायदे की बात है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में रिडक्शन किया है। 0.25% का ये रिडक्शन किया गया है। इससे सीधे सीधे ईएमआई पर असर पड़ेगा। ईएमआई अब लोगों को कम देनी होगी।